धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Kaur ji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जय हिंद, जय श्री। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जैसा राजीव सर हमेशा कहते हैं, इट इज एट द फल्क्रम। 3 ऐसी अलग अलग घटनाएं हैं बट सब भारत को कनेक्ट करती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू करूंगी कि AI समिट में एक ऐसी बड़ी चीज हुई जिससे US घबरा गया। AI समिट था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉल्स लगे, तो उसको घबराने की क्या जरूरत थी, सर अभी बताएंगे। और चाइना और इंडिया मिलकर ठुकाई करने वाले हैं पाकिस्तान की, इस मुद्दे पे वो भी बताते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। एक तो जो जैसे गायत्री ने बताया, AI समिट में विदेश से बड़े लोग आए थे, और खास करके जो अपना स्टॉल्स लगाते हैं ना, तो वो कम से कम 1-2 हफ्ते पहले आते हैं, 1 हफ्ते बाद में जाते हैं, उनका स्टे लंबा होता है। अब यू नीड टू कैरी योर क्रेडिट कार्ड, और वो चलाना पड़ता है, या डॉलर्स कैश लेके आना पड़ता है। उसमें मदद करने के लिए भारत ने क्या कहा, क्योंकि देखो देयर इज अ लिमिट ऑफ हाउ मच कैश आल्सो यू कैन कैरी, तो भारत ने अब पर्स में रखना डॉलर्स घुसेड़ के, अब वो बड़ा मुश्किल लगता है, चोरी चकाट हो जाता है। अब तो अभी उसमें फॉर दिस पीरियड, फॉर दीज ऑफिशियल पीपल हु हैड कम टू अटेंड, सबके लिए नहीं था, तो ऑफिशियल आए थे, उनका अपना NPCI है जो UPI चलाता है, RBI के साथ मिलके उन्होंने बनाया था कि भाई आप उनको आई थिंक ऐप वगैरह दिया था कि भाई आप अपना पासपोर्ट अपलोड कर दो, जिससे मतलब जो आपका फ्रंट एंड बैक पेज अपलोड करते, जिससे वेरीफाई हो जाता है कि आप ही बंदे हो, क्योंकि फोटो वगैरह उसमें वो, एंड आपका क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड आपके पास है उसके डिटेल्स अपलोड कर दो और लिंक कर दो। वेदर यू वांट टू डू वेनमो, पेपैल, और जो भी चीज आपके लिंक के साथ आपको करना है, वो लिंक वाज अवेलेबल। भारत में QR कोड से अपने मोबाइल से पे करते हुए गए। अब जिस मतलब देश से नो क्रेडिट कार्ड, डॉलर वॉलर लाने की नथिंग, जैसे हम यूज कर रहे थे वैसे वो यूज करते हुए जा रहे हैं, अकाउंट के साथ लिंक है, ठक ठक जा रहा है। तो इससे US के परेशान है, क्योंकि आइदर इफ यू लिंक योर क्रेडिट कार्ड, तो वो क्रेडिट कार्ड का अगर वीजा मास्टर कार्ड है तो वो चार्ज करते हैं, दैट इज बेस्ड इन US। इफ यू लिंक योर अकाउंट, जो आपके क्रेडिट कार्ड के साथ लगा हुआ है, आपके बैंक से, हमारे बैंक से आपके बैंक, देयर इज नो वीजा, देयर इज नो मास्टर, तो उनको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाईपास कर दिया हमने, स्ट्रेट, ठीक है ना। सो दिस वाज जस्ट अ टेस्ट, and it was very successful and liked by all the delegates who had come, that this is very efficient. Like I पहले भी बताया था मैंने, आपका जो UPI से जो आप ट्रांसफर करते हो इंटरनेशनल, 60 seconds it takes for the money to come out of your bank and get credited in that bank, and after that you get an SMS. 1-1.5 मिनट के अंदर आपको SMS आ जाए। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा था दुबई एयरपोर्ट, ठीक है। 2025 में वापस आ रहे थे, पिछले साल US गए थे डॉक्टर से मिलने, वापस आ रहे थे, तो दुबई एयरपोर्ट में लेओवर ज्यादा था, कुछ खरीदना था, ठक ठक विद इन अ मिनट आई हैड SMS, इतने रुपी इक्विवेलेंट टू सो मेनी दिरहम्स डिडक्टेड, उसके पास आ गया। जैसे अपना पेटीएम या बाकी का करते हो तो सो मच मनी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, उसका आ गया वहां पे
स्पीकर में, so many dirhams credited to your account, ठक। तो अब उनको मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड वाली कंपनीज को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि उनको कमीशन मिलेगा। इसीलिए होल लॉट ऑफ अमेरिकन कंपनीज इंडिया से भी जब डीलिंग करते हो, अगर आप पे करने की कोशिश करो, वो रुपे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज रुपे में ये कमीशन नहीं होता। रुपे में द गवर्नमेंट, आरबीआई आफ्टर एवरीथिंग गिव्स द कमीशन डायरेक्टली टू द बैंक, आपसे डिलीट नहीं होता, आपके अकाउंट से डिलीट नहीं होता। देयर इज वीजा, मास्टर कार्ड, जिसका भी आपका क्रेडिट कार्ड हो, इवन डेबिट कार्ड हो यूएस के बैंक का, दे चार्ज एंड चार्ज हैवी, एंड दे आर मोस्ट स्केर्ड ऑफ यूपीआई, क्योंकि यूपीआई में कुछ चार्ज नहीं होता। तो ये डर है। और आप अभी चीन से बात कर रहे हो, जैसे मैंने बताया था, अलीपे का तो आपने ऐप बैन कर दिया था गलवान के बाद, बिकॉज अलीपे इज लिंक्ड टू देयर पीएलए। So now the link with Alipay is going to be through जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसका प्रोजेक्ट नेक्सस करके बनाया, जो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है, उसके थ्रू आए। सो देयर इज नथिंग ऑफ लिंक विद दैट, बट उसमें केवल यही है, एक जो अड़चन है, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इज मेंबर ऑफ BIS, but they don't accept their exchange rate, so they have to formally accept that exchange, that agreement they have to sign with BIS। एक बार हो गया, अली इंटरनेशनल, उनका जो जैकमा वाला कंपनी है, उसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है इन सिंगापुर, आपकी बातचीत चल रही है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। 150+ कंट्रीज विल बी ऑन दिस डिजिटल इंटरफेस, नो बैंक सिंपल, टक टक थ्रू। तो सर एक तो ये हुआ, दूसरा आती हूँ कि चाइना आ जाते पाक चाइना इंडिया चाइना ट्रायंगल। चाइना में तो वैसे ही घमासान चल रहा है, लेट्स बी क्लियर, इट्स ऑलमोस्ट मतलब एक सिविल वॉर टाइप शुरू हो चुका है। पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स, आई हैव हर्ड रिपोर्ट्स ऑफ पीपल कमिंग अप, जो रूरल एरिया से सिकल वगैरह लेके आए हैं, दे आर किलिंग द पुलिसमैन आल्सो विद दोस सिकल्स, बट उनके भी ऊपर भी गोलियां चली हैं, वो दबा के रखे, कितने मरे हैं, बट पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, द आर्मी इज आउट ऑन द स्ट्रीट्स। छोंगनान हाई जो उनका हेडक्वार्टर्स है, दैट हैज बीन सराउंडेड बाय द आर्मी। शी जिनपिंग न्यूक्लियर कमांड पोस्ट बंकर के अंदर बैठा हुआ है, उसके फैमिली का कोई अता पता नहीं है, कोई कहता है कि दूसरे साइड ने कब्जा कर रखा है, कोई कहता है कुछ हो गया है। देयर इज अ वर्टिकल स्प्लिट इन PLA, देयर इज अ वर्टिकल स्प्लिट इन CPC। इस बीच में क्या क्या किया पाकिस्तान ने उसके साथ, पिछले साल आई थिंक काबुल के एक होटल में उन्होंने कुछ एक्सप्लोजन किया, जहां पे चाइनीज आते थे। चाइनीज आर आल्सो डूइंग सर्टेन प्रोजेक्ट वर्क्स इन अफगानिस्तान, तो वहां पे मरे। अनदर प्रोजेक्ट वर्क वाज गोइंग ऑन द बॉर्डर, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उज्बेकिस्तान के बॉर्डर के पास, एंड तरमीज ब्रिज है ना, दैट इज द फ्रेंडशिप ब्रिज, जिसके थ्रू सोवियत यूनियन ट्रूप्स आए थे और गए थे, वहां पे मारा उनको। और अब 3-4 एक्सप्लोजन हो गए हैं इन चाइना, खास करके 2 तो जगह है उनका, शैंडोंग और ग्वांगडोंग, उनके जो ईस्ट कोस्ट में है, दैट इज द इंडस्ट्रियल बेल्ट। और एक है फूजियान वाला एरिया में, फूजियान वाले एरिया में PLA और उन सबको गुस्सा आया होगा, तो फूजियान इज द मेन प्लेस from where they will, if they have to attack Taiwan, that is one of the major areas from where they are going to attack Taiwan। वहां पे भी काफी तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, नॉट दैट वेल कवर्ड, बट सोशल मीडिया में सारा उसका लाइव आया हुआ है फटते हुए, मैसिव, मरे होंगे लोग। लिंक विच इज कमिंग आउट, जो MSS के थ्रू आ रहा है, इज विद LET। अब मुन्नी बेगम को डर लग रहा होगा, आप टॉमी छू तो कर दो, लेकिन उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि भाई शुरू वो कर देता है, उसको समझ नहीं आता ना कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अभी तक तो चीन के पाले में बैठा था, कोठा पूरा उठा के US के पाले में बैठ गया, US ने कोठा उठा के आउट हाउस में, डॉग हाउस में डाल दिया कि तेरी औकात यहाँ पे।
क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में जो उसको चाहिए उसकी जरूरत ही नहीं है। उसने देखा चीन भी डायरेक्ट बलूचिस्तान से ही बात करता है यार, BLA वगैरह से। ब्रास जो उनका है, क्या बलूच राजी अजियो संघ ऐसी कुछ नाम है, which is the umbrella architecture under which all BLA, BLF और जो उनके political elements हैं, they all function under that, and Sindh Liberation Army by the way also functions under that. तो उनसे बात होती है, तो उसको चाहिए ही नहीं। जो ये सोच रहे थे कि चीन जो है लिंक पेशावर के थ्रू ले जाएगा इनटू अफगानिस्तान CPEC का, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ वहां से जाने की जरूरत ही नहीं है उनको तो वाखान कॉरिडोर से बक्सजीर पास है, उसके साथ तो सब कुछ बना हुआ है उनका हाईवे इनटू द काराकोरम हाईवे सारा बना हुआ है, उसके थ्रू निकालेंगे वो। पाकिस्तान के थ्रू क्यों जाएंगे? वैसे ही नाराज है क्योंकि वो जो प्रोटेक्शन के लिए पैसे दिए थे वो नहीं मिले। इनका जो मिनिस्टर गया हुआ था चीन और पैसे मांगने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि अभी तक जो पैसे दिए थे उसका हिसाब तो बता, उसके बाद देते हैं तेरे को। तो उसको तो लात मार के निकाल दिया था, कोई रिसीव करने नहीं आया था, उसके एम्बेसी वाले ही थे, कोई उसको भाव नहीं दिया। कोई शी जिनपिंग से किसी से मुलाकात नहीं कर रहे, कोई भाव नहीं दिया उसको। ऑब्वियसली क्यों भाव देगा यार, आए दिन तेरे बंदे मरे जा रहे हैं, तेरा CPEC खत्म हो गया तो CPEC का पैसा तो बंद हो चुका, देयर इज नथिंग अवेलेबल। वहां पे जाके तुमने ये गद्दारी की। हम तो वैसे ही कूट रहे थे, अब थैंक यू वेरी मच वो भी आके कूटेगा। US वैसे ही तेरे को तोड़ रहा है, बलूचिस्तान तो तेरे हाथ से गया, KP तो गया ही गया, KP तो वर्चुअली चला गया। अभी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि बलूचिस्तान भी KP से सीख के अब शैडो गवर्नमेंट करके गवर्नमेंट चलाने लगे। ये अभी पिछले बार जब 14 सिटीज पे अटैक किया था 48 पॉइंट पे, इट वाज अ क्लियर दिस थिंग कि वो पूरा आपका बलूचिस्तान पूरा कंट्रोल कर सकता है वो, अगर चाहे तो। वो होने में देरी नहीं है। ग्वादर से तो चीन को भगा दिया, जैसे ही अटैक होने लगा था, आई एम श्योर चीन को खबर कर दी होगी उन्होंने, बिकॉज वो तो ब्रास के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने चीन को खबर कर दी होगी, वो तो निकल गए। 30-31 जनवरी के रात को हमला होता है, और हमला जब तक ग्वादर पहुंचता है 31 सुबह, 30-31 के रात को चीन निकल गए। खबर कैसे मिली भाई तेरे को? क्यों निकले? क्योंकि खबर मिल गई थी, बता दिया था कि हम तो करने वाले हैं, वो तो निकल गए। और बोल दिया होगा जब हम कब्जा कर लेते हैं आ जाना, उसके बाद देखेंगे। तो ही इज आउट। जो ये माइंस संदक और रेकोडिक माइंस, जिसपे बारिक माइंस करके कैनेडियन कंपनी है जो जिसके थ्रू अमेरिका को दे रहा था, बारिक माइंस तो दुकान बंद करके जा चुका। तो अब वही रो रहे हैं कि भाई, अब जब ही तो वो कहता है ख्वाजा as if we have been used as टॉयलेट पेपर। अरे भाई तुम टॉयलेट पेपर बन के जाओगे तो टॉयलेट पेपर ही तो यूज करेगा, टॉयलेट पेपर फेस वाइप तो यूज नहीं करता। सर इधर लश्करी का ब्लास्ट भी हुआ है चाइना में, अब वहां से भी अब वो अटैक करेगा, अब वो आपके साथ मिलेगा और आपको कूटेगा, और जब कूटोगे तो पिटोगे, कुछ बचेगा नहीं तुम्हारा दोनों तरफ से। आप सोच रहे हो US मदद करेगा? US तो चाहेगा और कूटो। आपने ट्रूप्स अभी तक भेजे नहीं है, BOP में बड़ा शान से साइन कर दिया था कि 25,000 में भेजूंगा, ये वो। सऊदी अरेबिया भी नाराज घूम रहा है कि 20,000 भेजूंगा, ये वो। कहां भेजा आपने? एक बूट तक नहीं भेजा, क्योंकि आपकी देश आपसे संभल नहीं रही है और संभल पाएगी भी नहीं। तो वही मैं कहता हूँ, एक्सपायरी डेट तो हो चुका है, अब क्या बचेगा तुम्हारा वो देखते हैं। वो तो आपका अल्लाह भी नहीं बता पाएगा, अल्लाह भी नहीं बता पाएगा कि क्या बचेगा। सर जैश, अच्छा जब ये जो अननोन गनमैन की सागा थी सर, उसमें जो सबसे ज्यादा गए थे, जो 72 रूरों के पास पहुंचे, वो लश्कर के ही थे, इसलिए सबसे ज्यादा मिलिट्री लश्कर वालों को ही लगी हुई आज की डेट में। अभी तो हमारे अभी एक सेट ऑफ अननोन गनमैन थे, अभी दूसरे सेट भी आ जाएंगे जो MSS पालेगा। और तभी तो लश्कर और JM खड़े हो जाएंगे कि हम ISF जाने को तैयार है, हमें वहां भेज दो। ऐसे वहां बचोगे। आपको पता होना चाहिए कि लश्कर का नंबर 2 अननोन गनमैन ने गाजा में मारा था। यस, जब इजराइल और मारा था।
इसराइल का, हमास इसराइल चल रहा था उस वक्त। यस, हमास के साथ गया हुआ था, आपने ट्रेन किया था, हमास के साथ था। गाजा में जब लड़ाई चल रही थी, अब मारा हमास के बीच। प्रोटेक्शन में थे, घुस के मारा था वहां पे। यस, आज आई तक आपको रिमेम्बर। पता नहीं है किसने मारा। आप सोच रहे हो आईएसएफ चले जाओगे तो बच जाओगे? भाई साहब, अब तो जो जहां भी जाते हो, जहन्नुम जाते हो, जन्नत जाते हो, जहां जाते हो ना, हूरों की कमी पड़ जाएगी। एक्सेप्ट कतार फॉर में आपको वेट करना पड़ेगा, लंबे कतार में। एक्सेप्ट से जैसे बहादुर उरो। आजकल यूएसएस जॉर्ज बुश में वेट करना होता है फॉर टॉयलेट, उन्हों इट हैड टू बी अपग्रेडेड फैसिलिटीज एंड ऑल, वो कर नहीं पाए थे, निकाल के भेज दिया है। 4,500 ट्रुप्स हैं, टॉयलेट्स इतने कम हैं कि एक आदमी मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स क्यू में खड़े होके, जैसे चौल में नहीं खड़े होते कतार में लोटा लेके, आपको खड़े होके वेट करना होता है। अब इतने पढ़े लिखे लोग हैं इनके, इन्होंने जो अपने रैग्स है, कुछ फटा कुटा है, कुछ है, फेंकने के लिए जगह तो है नहीं, किधर फेंका? टॉयलेट में। अब वो जैम हो गया, अब किधर जाएगा? इट माइट हैव टू कम टू हाइफा फॉर लॉजिस्टिक्स। हाइफा इज वन ऑफ देयर बेसिस फॉर मेंटेनेंस। ये हालत है यूएस का। हमारी जनता को पता भी नहीं होगा कि ये कंडीशन है उसके शिप में। इट हैड टू डू द कंप्लीट रीफिट एंड अपग्रेड्स, वो हो नहीं पाया। बताइए। तो अब एक यूएस में यूएस से भी पंगा ले लिया, यूएस ने आपको साइड कर दिया, चीन से पंगा ले लिया, मतलब दोनों तरफ के ब्रिज आपके जल गए। सोचा नहीं। उधर हाँ हाँ, अफगानिस्तान से पंगा ले रखा है, उधर एयर स्ट्राइक कर दिए। अफगानिस्तान को बॉम्ब कर दिया, उधर से पंगा आएगा। भारत से तो वैसे ही पिट रहे हो, भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से टॉमी छू बोल दो, पता नहीं कहां कहां से चीन भी आके मारेगा, अफगान टीटीपी भी आके मारेगा, बीएलए भी आके मारेगा, सब तरफ से मरेगा और ये भागेगा। कोलैप्स कब होगा सर पाकिस्तान का पूरा, मतलब जो विजुअल कोलैप्स है, अभी तो इंटरनल पूरा चल रहा है, अंतर्द्वंद चल आई रहा है। डोंट गिव इट मोर देन 1 to 2 years, इट्स ओवर। इट्स ओवर। सी यूटिलिटी खत्म। सी अभी तक पाकिस्तान सरवाइव कर रहा था बिकॉज ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन एंड यूटिलिटी इन जियो पॉलिटिक्स। टुडे यूटिलिटी इन जियो पॉलिटिक्स इज जीरो। क्यों? यूएस इज इन डायरेक्ट टॉक्स विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो 5 हेड्स ऑफ स्टेट से ऑलरेडी बात कर रहा है, ठीक है, कि वहां पे आउटरीच कर रहा है। रशिया के साथ ऑलरेडी बात कर रहा है, हो गया। आपको अफगानिस्तान इज अवेलेबल एंड बलूचिस्तान इज अवेलेबल टू सॉर्ट आउट ईरान। बाकी आपको चीन को सॉर्ट आउट करना है, जैसे ईरान सॉर्ट आउट करते हो तो वो तो तेल खत्म हो जाता है उसका, बिल्कुल भी आप सॉर्ट आउट कर देते। हर चीज में आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। पैक्स सिलिका में वो है नहीं। आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो समिट चल रहा है, बाकी सारे संसार को बुला लिया आपने, उसको नहीं बुलाया। So what is his utility left? Nothing. अगर वो उसको यही है कि वो जो बोले चीन के साथ करने के लिए भारत ने करना है, भारत नहीं कहता नहीं जी हमको जो करना है चीन के साथ हम करेंगे, तो उसको पता है दी ओनली नेशन हियर हु कैन स्टैंड अप टू एंड फाइट विद चाइना इज इंडिया। और इंडियन ओशन में तो इंडिया ने बता ही दिया कि भाई साहब हमारे नेवी में हमारे सिवाय और कोई नहीं है यहाँ पे। राइट। नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ पाकिस्तान? थोड़ा बहुत रहता है कि किसी को भेज दो अंदर आपके देश के अंदर कुछ करने के लिए, बट वो कर नहीं पा रहे। अल्फला यूनिवर्सिटी वाला भी कचरा हो गया, अभी भी ये जो बांग्लादेश के थ्रू की कोशिश हो रही है वो कचरा हो रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं, धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं, राइट लेफ्ट पकड़े जा रहे हैं। तो क्या करेगा? और इस माहौल में एलटीटी ने अब चीन से पंगा ले लिया। तो जितने भी उसके बंदे हैं चीन में, आप देख लो उसने उइगुर का क्या हालत किया है, वही करेगा उनके औरतें और बंदों के साथ री एजुकेशन कैंप डाल के।
उससे उतना ही नहीं है, अभी तक ये जो वेपन्स वगैरह मंगवाते थे, जितने भी पहलगाम में भी चाइनीज प्रिंटेड में वेपन्स मिले हैं ना, अब वो नहीं लेने में मिलेगा। दिक्कत। क्योंकि अभी तक तो उनको लगता था कि भाई भारत में जा रहे हैं, अब उनको ये है कि भारत में नहीं तो अब ये चाइना की तरफ ही मुड़ जाएंगे। अब तो चाइना बोलेगा यार मैं तेरे को सॉर्ट आउट करूंगा, तो अब इन्हें वही चीज हो रहा है एट अ लोअर लेवल, एट अ डिफरेंट प्लेइंग फील्ड। हम्म यूएस ट्रेड वॉर केवल अपने दुश्मनों से करने के बजाय पूरे संसार से कर गया, तो अभी ही इज ऑन अ बैक हम्म फुट। लुक एट पाकिस्तान, आप यूएस के पास जा रहे थे, आप यूएस और चीन के पाले में जाते रहते, अब जब आप यूएस के पाले में गए, पिछले बार भी जब आप जा रहे थे ना, आपने पूरा दुकान बंद नहीं किया था चीन का। जब आप पहले यूएस के पाले में थे आपने दुकान बंद नहीं किया था, हथियार तब भी खरीदते थे उनसे, न्यूक्लियर वगैरह पूरा मिसाइल टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वगैरह सब चीन ने दिया था, आपने दुकान बंद नहीं किया था। ये पहली बार है जब आप यूएस के पाले में गए और चीन का आपने पूरा दुकान बंद कर दिया। अब उसकी JF-17 कहीं बिक नहीं रही है। जो सोच रहा था बांग्लादेश लेगा वो तो पहले ही मना कर दिया था, वो तो यूरो फाइटर चल रहे थे, इसने तो ऑफिशियली कह दिया मेरे को नहीं चाहिए, कोई खरीद नहीं रहा। सो अभी किधर जाएगा, क्या करेगा, उसको भी नाराज, और नाराजगी कर दी, नाराज तो कर दिया, दुकान बंद कर दी। यूएस ने आपको अपने कुत्ते के कैनल में बैठा दिया कि तू मेरा कुत्ता है, जब मैं खड़े होने बोलूंगा खड़े होगा, जब बैठने बोलूंगा बैठेगा, तू वहां बैठ, तेरी औकात वहां है। टॉमी 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 और टॉमी कम हियर, देखो देखो माय गुड डॉग टॉमी, उसको फील्ड मार्शल बना रखा है, देखो देखो तो हाँ चले जा, तो वो टॉमी चला गया वापस। हम्म और अब जाके आपने चीन से पंगा ले लिया, तो किसी का इन्हें छुपा नहीं, अगर आप बोल भी दो कि यार ISKP ने किया, सबको पता है यार ISKP ISI चलाता है, ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट है। तो जो आप जाके हमला करे हो अफगानिस्तान में, वहां भी पंगा है, भारत के साथ तो पंगा ही था, BLA वैसे ही आपके साथ पंगे में, अब चीन को भी ले आए, अब चीन शुरू करेगा। आई एम श्योर ख्वाजा आसिफ अभी भागेगा वहां पे चीन पे माफी मांगने के लिए, नहीं 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 ऐसा नहीं वो नहीं, बट क्या सुनेगा कोई, कोई सुनने वाला नहीं है। सही बात है। और साथ के साथ सिंध वाले भी शुरू हो चुके हैं सर, सिंध वही वाले भी। वो तो जाएगा यार, लाइक आई सेड ना, ब्रास में सिंध लिबरेशन आर्मी भी है। अरे इतनी अकल होनी चाहिए, सारे संसार को पता है कि यार तालिबान को हर हफ्ते 87 मिलियन US डॉलर्स यूएस देता है। वो क्या अपने अचार बनाने के लिए देता है? भाई साहब वो TTP BLA SLA इन सबको हथियार देता है। जब वो भाग के गए थे तब हम भी बोल रहे थे यार ऐसा क्या हथियार छोड़ के चले गए, वही हथियार जो छोड़ के गए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पूरा सस्टेनेंस हो रहा है। अभी इनको डर ये है कि एक दफा इन्हें कोई भी दे दे, उनको बेच दे अपना सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मैन पोर्टेबल, जो भी, एक जहाज गिराने की जरूरत है पाकिस्तान की, तो उसकी एयरफोर्स जाएगी नहीं, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर या एक जहाज गिरा दे वो जाएंगे नहीं। क्या यू डोंट यू नो इट्स एन ओपन सीक्रेट। ये जो इनके फौज के जनरल्स कहते हैं कि जो 20 साल इसने हमारे साथ धोखाधड़ी की थी कि भाई हमारे साथ भी और तालिबान के साथ भी, अब तालिबान के साथ मिलके हम उसको यही चीज करेंगे जो भारत का बोलता था ना 86 में, ऑप टू पैक killing India with 1,000 cuts. Now you will actually be killed with 1,000 cuts and you are getting killed. You're getting killed with 1,000 cuts. वो 1,000 cuts में आपको मारेंगे, अच्छी तरह से मारेंगे। सो आएगा समय, आएगा, उसका एक्सपायरी डेट आ रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुनी बेगम को मालूम है वो और मरियम भागेंगे। आई एम टोल्ड उसने मरियम को 1 या 2 एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट किया, पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाह क्या बात है, मरियम की तो बल्ले बल्ले आसिम मुनीर कहीं पे भी जाए पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आए? कहाँ से चोरी के मारे? IMF का लोन आया था आपके पास, तो उसमें से पैसे मिले इसको जहाज खरीद के देने के लिए।
आई वुडंट बी भागने सरप्राइज। भागने की फिराक में है। वैसे भी ये पीएल तो ये तो कतर एयरवेज से भाग भी चुका है। हार्डली एनी एयरलाइंस लैंड इन पाकिस्तान है। ये भी बहुत कम चलता है, जब तो इसको ये जहाज चाहिए भागने के लिए। मजेदार है सर, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और ऐसा जैसा कि सर कह रहे हैं 1 से 2 साल और है पाकिस्तान के कोलैप्स होने का। वो अपने ही भार के ही नीचे दब जाएगा, वो खुद उसको ही दब बाहर से जाए। बहुत ज्यादा पुश की जरूरत नहीं अभी है। पंगा ले लिया ना चीन से, अब वो सारा फुटप्रिंट आ चुका है। ओपनली एमएसएस कह रहा है कि ये तो एलईटी के फुटप्रिंट आ गए। हम्म मतलब अब तो कांप रहा होगा कि अब ये क्या करने वाले। देखने वाली बात है, मजेदार होगा। आई वुड लव टू वॉच कि जब, मतलब वैसे तो मतलब चाइनीज बड़े बहुत ज्यादा वो नहीं होते हैं, ज्यादातर इंटेलिजेंस वॉर खेलते हैं, पर ये नहीं, मारेंगे they कैसे don't need वो they देखना don't था। need Chinese to come inside and do that ना। हाँ हाँ, बिकाऊ मैं तो बहुत है, बिकाऊ वहीं पे बहुत बोल है। बहुत बिकाऊ पूरा देश पड़ा हुआ है, बिकाऊ बिकने के लिए देखिए, तैयार है। मतलब सर सोचने वाली बात है, इनकी लड़कियां सारी ये बेच रहे हैं, चाहे अफगानी लड़कियां इनके पास पकड़ी हुई हैं, क्योंकि जब रिमेंबर जब अफगानिस्तानियों को इन्होंने भगाया था पाकिस्तान के अंदर, तो दे वर होल्डिंग द वुमेन बैक समहाउ और द अदर, एंड दे वर सेलिंग दोज वुमेन टू चाइना, बिकॉज चाइना में स्क्यूड जेंडर रेशियो है, लड़कियां वहां पे मिलती नहीं है शादी के लिए, तो एक बहुत प्रॉब्लम है वहां पे। तो वहां पे लड़कियों को कंटेनर्स में भर के भेज रहे थे, खैर गधे घोड़े भी एक टाइम पे भेज रहे थे ये लोग। लड़कियां वहां सारी बेच रहे हैं, ये सारे यहाँ पागल हुए जा रहे हैं। बलूचिस्तान अपना लड़ रहा है, सिंध की कहानी अलग चल रही है। अब एक दोस्त बन सकता था, जो इनका जिगरी दोस्त जो इमरान खान ने खड़ा किया था, वो था तालिबान, उससे भी पंगा ले लिया। यूएस के साथ तो इनका हमेशा फ्लिप फ्लॉप चलता ही रहता है। लास्ट रिजॉर्ट जो इनका था वो चाइना था, कीपिंग इंडिया एज एन एनिमी फॉर ऑल द टाइम। अब उससे भी गए गुजरे। अब ये देखिए इनका कहानी कब तक खत्म होता है। बहुत मजेदार होगा, अब देखेंगे, हम बट इंजॉय करेंगे। आप ये देख लो, ये एक सांप है और मरता हुआ सांप जो है डंक मारता है। तो भी पाकिस्तान। हम्म क्या मरता हुआ सांप भी डंक मारता जय है। आईएमए में हमको सिखाते थे। अब सॉरी, they used to teach us to differentiate between venomous and non-venomous snake. तो वेनमस स्नेक है, उसका सर काट देते हो तो 15 मिनट बच के रहना। वो अपने आप सर हिलता रहता है इन दैट जहर निकलता रहता है। इन द थ्रोस ऑफ डेथ, और उस हम्म वक्त कहीं भी वो डंक मार सकता है। एंड इट कैन, हम्म, बिकॉज वेनम तो वो दांत के नीचे है ना, दांत के जो नीचे। बचा हुआ वेनम है वो डंक मार सकता है। तो काटते ही साथ हमें सिखाते थे, जैसे ही यानी सामने से कोई नहीं होना चाहिए, जैसे ही काटते हो सर पीछे हटो। वेनमस स्नेक का, उसी दाह से उसको दूर फेंक, कि वो पेड़ पौधों में काटता रहेगा, आदमी को काटेगा नहीं। तो ये मरता हुआ सांप है, अभी मरा नहीं है, मरता हुआ सांप है, डंक जरूर मारेगा। और इसके जो लोग हैं हमारे देश में भी काफी बिके हुए हैं पाकिस्तान के हम्म साथ। हम्म हाँ, तो तो, गौरव गोगोई तो पार्लियामेंट में बैठता है, किसी और की बात तो बाद में करेंगे। हम्म तो बिके हुए हैं, हम्म तो वो उनको भी इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, गौरव गोगोई तो ऐसा है ना, तो वो राइट वाइट नहीं कराएगा। हम्म राइट वाइट कराने के लिए तो लोअर लिंक काफी लोग अवेलेबल है। तो मरता हुआ सांप डंक मारता है, तो उससे बच के, दैट इज माय क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले राजीव सर हमसे मिलेंगे 14-15 मार्च 2026। क्यूआर कोड इज राइट ऑन द स्क्रीन। आप सभी निमंत्रित हैं, भागीदार बनना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। ये ऑल्टरनेट मीडिया का नहीं है, ये पूरी फैमिली का वो है, इकट्ठा होने का समय है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो लोग मुझे डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।